Hi everyone and welcome to Career Kul, the educational Gurukul. In this video हम लोग ये देखेंगे कि अगर आपको गलगोटिया कॉलेज में एडमिशन लेना है, गलगोटिया कॉलेज जो AKTU के थ्रू होता है, गलगोटिया की अपनी एक यूनिवर्सिटी भी है. वी आर नॉट रिव्यूइंग दैट यूनिवर्सिटी इन दिस कॉलेज. हम लोग उस यूनिवर्सिटी को नहीं रिव्यू कर रहे हैं. इन दिस वीडियो हम लोग रिव्यू कर रहे हैं गलगोटिया कॉलेज को. वी विल लुक एट द फीस एंड कंपेयर इट विद अदर कॉलेजेस की कैसी है इनकी फीस. हम लोग फैकल्टी देखेंगे कि इनकी फैकल्टी कौन से डिफरेंट कॉलेजेस से पढ़ी है और इनकी डाइवर्सिटी कैसी है. डाइवर्सिटी दैट मीन्स अलग अलग जगह से पढ़ी है फैकल्टी हो, सो दैट दे कैन गाइड यू बेटर एंड यू गेट अ एक्सपोजर इवन इफ इट इज नॉट फर्स्ट हैंड एक्सपोजर, बट एक आपको सेकेंड हैंड एक्सपोजर मिले. इनके कट ऑफ्स कितने जाते हैं इन AKTU एग्जाम, इनका प्लेसमेंट कैसा है, दिस वी विल लुक फ्रॉम देयर साइट. उनकी साइट पे जो दिया हुआ है, प्लस वी विल ऑल्सो कंपेयर इट विद द डॉक्यूमेंट्स दैट दे हैव सबमिटेड टू MHRD. We'll compare their cutoffs to KIET, ABS Noida, JSS and AKG. What do? We are Career Kul. Our main aim is to do personality testing based on the theory of Carl Jung. Carl Jung was the student of Sigmund Freud, who was the founder of psychoanalytic theory. एंड कार्ल युंग ने अपनी पर्सनालिटी थ्योरी में बोला था कि दैट वी कैन चेक कि एक आदमी में एक्सट्रोवर्टेड है या वो इंट्रोवर्टेड है, द वे ही इज टेकिंग इंफॉर्मेशन एंड देन द वे ही इज मेकिंग डिसीजंस. तो हम भी पर्सनालिटी टेस्ट में ये चेक करते हैं कि आप इंट्रोवर्टेड हैं, एक्सट्रोवर्टेड हैं, इंफॉर्मेशन कैसे ले रहे हैं, डिसीजन कैसे अपने लेते हैं, प्लस वी कंबाइन इट विद योर aptitude and we also add your interest in that. When we get all this, we can suggest that which are the careers which are good for you and which are the careers जिसमें आपको थोड़ा सा problem हो सकता है and you might have to adjust at a behavioral level. We do university reviews. In this we tell you about the fees, we tell you about the faculty, the student culture, the placement, and also when it is right to select that university. So let us start with Galgotia College. Let us assume that you have not got into IIT, you have not got into NIT, you have not got into triple IT, you have not got into थापर और मेंस के कोई भी अच्छे कॉलेजेस आपको नहीं मिल रहे हैं. लेट्स से योर मेंस रैंक इज नियरली 50 to 60,000 and maybe it can go up till 80,000. आपको नहीं मिल रहा है तो आपको अच्छे कॉलेजेस बहुत नहीं मिल रहे हैं, आपको CS नहीं मिल रहा है और आपकी UPTU में लेकिन अच्छी रैंक आ रही है, then maybe Galgotia College is one of the colleges that you can pursue. एंड ये एक अच्छा कॉलेज है. इसकी फीस देख लेते हैं. इसकी फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस. फर्स्ट ईयर की जो फीस है इनकी ट्यूशन फीस वो 1,09,000 के करीब है. तो उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो 1,000 है और आपकी सिक्योरिटी मनी 15,000 है. दो चीजें आपको हर साल देना पड़ेगा, वो है यूनिवर्सिटी फीस एंड द ट्यूशन फीस. एंड इफ यू ऐड बोथ ऑफ दीज सो दिस विल कम नियरली टू 1,17,000. हम इसको 1,20,000 ले लेते हैं. सो ये आपको हर साल देना पड़ेगा. अगर आप हॉस्टल 2 बेडेड लेते हैं तो आपकी जो हर साल की फीस होगी वो तकरीबन 1,10,000 के करीब होगी. 1,10,000 के करीब होगी आपकी हर फीस. तो इसको हम ऐड कर लेते हैं और इसको ऐड करके ये लगभग 2,30,000 आएगा. एंड दिस इज नियरली, अगर हम 4 इयर्स का ऐड करें सो दिस इज नियरली 9,20,000. अब हम इसे अगर कंपेयर करें बाकी कॉलेजेस से. फॉर एग्जाम्पल इस रैंक पे हो सकता है आपको VIT मिल रहा हो, आपको SRM मिल रहा हो, आपको हो सकता है इसके बाद बिट्स भी मिल रहा हो, बट बहुत लोअर रैंकिंग में मिल रहा हो, मे बी फार्मा मिल रहा हो. तो अगर इन सबसे कंपेयर करें तो इनकी फीस इनसे कम है. इवन इफ यू कंपेयर इट विद ग्राफिक एरा,
तो ग्राफिक एरा से भी इनकी फीस कम है। अगर आपको यूपीईएस से करना है उत्तराखंड में तो भी उनसे फीस इनकी कम है। सो दिस इज वन ऑफ द गुड कॉलेजेस और जिसकी फीस भी थोड़ी एक रीजनेबल फीस है, क्योंकि आजकल 6-7 लाख 8 लाख से नीचे तो कॉलेज नहीं है। इनकी फैकल्टी देख लेते हैं। इनकी फैकल्टी में पहले हम सिविल की फैकल्टी देखते हैं। हमें देखना है कहां कहां से पढ़े हैं। तो देखिए आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हुआ है एक जना। देन इन्होंने एमटेक किया है एनआईटी कुरुक्षेत्र से। देन इफ यू गो फॉरवर्ड अगेन आईआईटी रुड़की। देन एसपीए, एमटेक इन्होंने किया एसपीए इज द टॉप कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर एंड सिविल रिलेटेड कोर्सेज। सो आईआईटी रुड़की, एसपीए, आईआईटी दिल्ली, एनआईटी कुरुक्षेत्र एंड देन पेक पंजाब। यहां पे इन्होंने एमएस किया है या एमटेक किया है पेक पंजाब से, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जो टॉप का कॉलेज है। तो अगर आपको ये इतनी डाइवर्स फैकल्टी मिल रही है, आई वुड से दिस इज अ गुड लॉट, दिस इज अ गुड फैकल्टी बिकॉज डिफरेंट जगहों से फैकल्टी पढ़ी हुई है। तो जब वो डिफरेंट जगहों से पढ़ते हैं तो उनका एक्सपोजर एक डिफरेंट रहता है। आप जब सबसे बात करेंगे एक डिफरेंट कल्चर के बारे में वो आपको बताएंगे। सो दिस विल रियली हेल्प यू इन योर ग्रोथ। हम एमटेक की फैकल्टी देख लेते हैं। डीटीयू से पढ़े में, एनआईटी वारंगल से इन्होंने एमटेक किया है, आईआईटी धनबाद से एमटेक किया है, इन्होंने आईआईटी दिल्ली से किया है, इन्होंने एचबीटीआई से किया है। देन इफ यू लुक हियर अगेन आईआईटी दिल्ली, देन एमएनआईटी इलाहाबाद दैट इज एनआईटी इलाहाबाद, इन्होंने किया आईआईटी रुड़की से एंड दिस इज एमएनआईटी इलाहाबाद। सो इफ वी look at the faculty of mechanical engineering, so आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी रुड़की है, इनका आईएसएम धनबाद है और फिर इन्होंने डीटीयू से करा हुआ है लोगों ने। सो दिस इज क्वाइट, और एचबीटीयू से भी किया हुआ है। दिस इज अगेन क्वाइट अ डाइवर्स फैकल्टी, सब एक जगह से नहीं है एंड दिस इज गुड इनफ बिकॉज इसमें अगर आप इनका बीटेक भी देखेंगे तो जो फैकल्टीज का बीटेक है वो डिफरेंट स्टेट से है। सो डिफरेंट स्टेट से होने की वजह से आप एक ही तरह के थॉट पैटर्न में नहीं फंसेंगे, एक डिफरेंट थॉट पैटर्न्स में आपका ग्रोथ होगी। So this is very good actually. This is something which we want. So let us look at the cutoff. CS का जो इनका cutoff है that is 6408. हमने 6408 हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसमें हमने मार्क्स कि यूपीटीयू या एकेटीयू के एग्जाम में आपके कितने मार्क्स आएंगे वर्सेस उसमें आपकी कितनी रैंक आएगी, ये बनाया हुआ है। यू कैन गो एट द प्लेलिस्ट एंड वॉच इट सो यू गेट एन आइडिया कि मुझे कितने मार्क्स लाने हैं, मैं अपनी तैयारी कैसे करूं। आईटी का जो इनका कट ऑफ है दैट इज 11,911। बच्चे ज्यादातर पूछते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जहां जिन जिन कंपनीज में सीएस बैठता है उन कंपनीज में आईटी भी बैठ सकता है। ईसी का जो इनका कट ऑफ है दैट इज 24,169। अगर आप यूपीटीयू के किसी भी कॉलेज में ईसी ले रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार डू टॉक टू मी बिकॉज आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, एक थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा इफ यू वांट टू वर्क इन द कोर कंपनीज ऑफ ईसीई। मैकेनिकल का कट ऑफ इनका था 51,265। ट्रिपल ई का जो कट ऑफ था वो था 27,780। सो दीज वर द कट ऑफ्स फॉर एकेटीयू लास्ट ईयर। लेट अस कंपेयर इट विद डिफरेंट कॉलेजेस की कैसा इनका रैंकिंग है। तो अगर आप जेएसएस का देखें तो जेएसएस का कट ऑफ जो रहा था 2604 रहा था सीएस का, और इसके बाद आया था एकेजी अजय कुमार गर्ग और इनका कट ऑफ था 5904। इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज जो आता है वो आता है गलगोटिया, जिसके बारे में हम इस वक्त बात कर रहे हैं, और गलगोटिया का जो कट ऑफ है दैट इज 6408। नेक्स्ट इज काइट KIET और इनका जो कट ऑफ है दैट इज 6629 एंड देन ABES आता है। तो ABES का जो कट ऑफ है दैट इज 9727 एंड देन RKG आता है
राजकुमार गोयल एंड इसका जो है 10+ है. सो इफ यू वांट टू कंपेयर कि कैसा है, सो यू कैन सी कि यहाँ पे तो काफी डिफरेंस है, यहाँ पे तो काफी डिफरेंस है. और जेएसएस के अगर आप पैकेजेस भी देखें, जैसे उनके यहाँ 40 का पैकेज इस बार गया था, 3 स्टूडेंट्स का 30 का पैकेज गया था, 3 स्टूडेंट्स का, 1 स्टूडेंट का 40 का गया था, फिर 12.5 लाख के तकरीबन 8-9 स्टूडेंट्स थे, एंड फिर 6 से 8 लाख के भी काफी स्टूडेंट्स थे. तो इनका प्लेसमेंट इज a little better than these 3 colleges, because these 3 colleges अगर आप देखिए यहाँ पे इनका जो कट ऑफ है ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, और इनके जो हाईएस्ट पैकेजेस हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम ही जाते हैं. केआईटी और गलगोटिया का a shade better than AKG, a shade better. और ABS का अलग से हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं. इन सब पे हमने अलग से रिव्यू बनाए हुए हैं. RKG जो है और ABS का कट ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर जा रहा है. सो दीज आर द कट ऑफ जिसको आपको एम करना है इफ यू वांट टू गेट इन दीज कॉलेजेस. हाईएस्ट प्लेसमेंट देख रहे हैं. हाईएस्ट प्लेसमेंट अलग अलग कॉलेजेस के, अलग अलग ब्रांचेस के यहाँ पे दिए हुए हैं, बट हम बीटेक वाले का देखते हैं तो इनके जो हाईएस्ट प्लेसमेंट दिया है वो इन्होंने 7.2, देन 4.5 और 5 दिया हुआ है. दैट इज 2018 में 5 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया था. 2019 में अगर देखें तो इनकी वेबसाइट पे जो दिया हुआ है, और जो आई थिंक सो इज करेक्ट क्योंकि इतना ही जाता है ऑलमोस्ट. तो हाईएस्ट पैकेज 2019 का जब आप मेरे वीडियोस पे कमेंट लिखते हैं और लिखते नहीं इतना पैकेज है, तो या तो आप उस पर लिंक शेयर किया करिए, और दूसरी चीज उस पर ईयर भी डाला करिए, बिकॉज जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम स्टैंडर्डाइज करके कंपैरिजन करते हैं, हम एक ही ईयर का ही कंपेयर करते हैं, और हम उनका जो सोर्स होता है वो भी एक ही जगह से रखते हैं. सो 10 lakhs का जो इनका हाईएस्ट पैकेज गया था, विच इज वेरी गुड. अगर मैं बात करूं बाकी भी कॉलेजेस की, जैसे कि KIET, ABES और इवन AKG, RKG, तो इसमें ठीक है कुछ लोगों का, और JSS भी अगर हम ले लें तो कुछ लोगों का 30-40 lakhs ठीक है जा रहा है, विच इज रफली लाइक मे बी 5-7 स्टूडेंट्स. बट अगर उसको हटा दें तो हाईएस्ट पैकेजेस की जो रेंज रहेगी वो 10 to 15 lakhs के बीच में रहेगी. ये एक आम तौर पे आप मान के चल सकते हैं, जस्ट फॉर एन अप्रोक्सीमेशन कि यू नो कि वेयर यू आर गोइंग. और इनका जो एवरेज सैलरी जो दिया हुआ है इनकी वेबसाइट पे, दैट इज 3.58 lakhs per annum, which is very similar to what they have submitted to the MHRD वेबसाइट पे जो टोटल स्टूडेंट्स थे 960 थे इनके, उसमें से 890 स्टूडेंट्स एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए, और उनमें से प्लेसमेंट हो गया 700 स्टूडेंट्स का. और अगर हम इसका प्लेसमेंट परसेंटेज निकालें, दैट इज 78.6%, विच इज क्वाइट बेटर देन अदर कॉलेजेस. बिकॉज अगर आप बाकी का प्लेसमेंट परसेंटेज देखें तो KIT का जो प्लेसमेंट परसेंटेज है दैट इज 65%. और उसके बाद अगर आप JSS का देखें तो JSS का भी जो प्लेसमेंट परसेंट है वो 65% है. दो हाईएस्ट सैलरीज थोड़ी ज्यादा हैं. और अगर आप ABES का देखें तो उनका 72.7% प्लेसमेंट है ABES का. तो इन सबसे बेटर है हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स, और ये इनका लोकेशन की वजह से भी आ जाता है. तो हाईएस्ट प्लेसमेंट इनका मतलब नंबर ऑफ पीपल दैट गॉट प्लेस्ड इज 78.6%. इनकी जो मीडियन सैलरी रिपोर्टेड है दैट इज 3.38 lakhs per annum. और अगर आप इसे कंपेयर करेंगे, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट दे हैव गिवन, बिकॉज देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड मीडियन, बट इट इज वेरी मार्जिनल. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर एक्चुअली. और यहां से हाईएस्ट एडीज के लिए लगभग 45 स्टूडेंट्स गए थे. द टाइप्स ऑफ कंपनीज दैट कम हियर, लेट्स लुक एट दैट. यहां पे अमेजॉन भी आई है, एंड अमेजॉन ने इनके वहां से 8 स्टूडेंट्स लिए हैं. यहाँ पे बॉश आई है, तो बॉश यूजुअली पिक्स अप EC एंड मैकेनिकल, तो बॉश ने 6 स्टूडेंट्स लिए हैं. अशोक लीलैंड अगेन एक मैकेनिकल के लिए कंपनी है जो उनका कोर प्लेसमेंट लेती है, तो अशोक लीलैंड ने 3 स्टूडेंट्स लिए हैं. एक्स्ट्रा मार्क्स
जो ऑनलाइन एजुकेशन की कंपनी है, तो उसके बैक एंड डेवलपर या सेल्स के लिए लिया होगा, दैट इज 3 स्टूडेंट्स। ईसी का अगर देखें तो ईसी की जो कंपनी आई थी वो आई थी सैमसंग, जिन्होंने 3 स्टूडेंट्स लिए थे। और अगर टोरेंट पावर कंपनी देखें, दैट इज ऑल्सो ईसी, जिन्होंने 3 स्टूडेंट्स लिए थे। सो इफ यू इवन टोटल इट, दिस इज 6 दिस इज 12 plus 6 18 this is like 26 students going into the top companies. If you look into the core placements, तो core नॉर्मली मैकेनिकल में अगर देखें तो मैं एक बहुत अच्छे कॉलेज का बोलूंगा कि एक मतलब आईआईटी एनआईटी छोड़ के 30% कोर प्लेसमेंट हो सकता है। ईसी का इट कैन लाई एनीवेयर बिटवीन 20 to 40% कोर प्लेसमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन कैसा कॉलेज है, और वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और ये मैं बात कर रहा हूं व्हेन यू आर गेटिंग सैलरीज ऑफ मे बी मोर देन 4 lakhs per annum। 10-15 हजार की सैलरी की मैं बात नहीं कर रहा, दो यू कैन स्टार्ट ऑफ देयर ऑल्सो एंड स्लोली go ahead. Thank you very much. This was our review of Galgotia, fees, cutoffs, faculty, then the fees, how it is compared to other colleges. This is what we do. So thank you very much for watching. This is Career Gold. Do subscribe to our channel.